बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दल्लाहु। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल व करम से आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में शाद व आबाद रखे। तो बस आज जो रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये इतनी ज़बरदस्त है ना, इतनी टेस्टफुल है ना। आप देख रहे हैं कि इसमें ऑयल बहुत कम इस्तेमाल हुआ है, बहुत कम नज़र आ रहा है, वरना भिंडी बनाते हैं तो सारी ऑयली हो जाती है जिसे खाने से सीने में जलन होती है और उसकी अफादियत भी ख़त्म हो जाती है। तो हम इस तरीके से बनाएंगे जिससे इसकी अफादियत बरकरार रहेगी। जिसके लिए ले ली है मैंने 1.5 किलो भिंडी ले ली है और इसको मैंने अच्छे से वॉश करने के बाद, खुश करने के बाद कटिंग कर लिया नॉर्मल साइज़ में। अब हम हाफ़ कप ऑयल लेंगे। व्यूअर्स देख रहे हैं आपके मैंने 1.5 किलो भिंडी में सिर्फ हाफ़ कप ऑयल से मैंने इसको बनाना है। तो अब हम इसको ले लेंगे। अब इसमें मैंने 2 बड़ी प्याज ले लिया है जिसको बारीक थिन स्लाइस में मैंने कटिंग कर लिया है। व्यूअर्स आप इस तरीके से बनाएंगे ना तो व्यूअर्स ये जो शुगर के मरीज़ होते हैं उनके लिए तो बहुत ही फ़ायदेमंद है। मेरे अब्बू हैं शुगर के पेशेंट हैं, मैं उनके लिए हमेशा इसी तरीके से बनाती हूँ, उनको बहुत पसंद आती है। तो मैंने सोचा ये रेसिपी मैं आपसे भी शेयर करूँ क्योंकि हर घर में बड़े बुजुर्ग हमारे वालिदैन होते हैं, सास ससुर होते हैं, कोई भी होता है, उनके इस तरह से आप बनाएंगे ना तो उनको ज़्यादा फ़ायदा पहुँचेगा। और आपको पता है इस एज में लोग सब्जियाँ वगैरह ज़्यादा पसंद करते हैं। बच्चों के लिए भी ये बहुत पसंदीदा होती है क्योंकि इसमें हम एक मसाला ऐड करेंगे जिससे बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। तो इसमें से आपने देखा मैंने हाफ़ जो प्याज थी ना वो जब कलर हल्का सा चेंज हुआ तो मैंने निकाल ली। अब जो बाकी प्याज बची इसमें मैंने 1 टीस्पून जो है ना लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के इसको भी अच्छे से मैं फ्राई कर लूँगी। हमने जो प्याज निकाल ली है वो किस तरह से ऐड करनी है वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। अब मैंने 2 मीडियम टमाटर ले लिए हैं, 4 हरी मिर्चें ले ली हैं और इसको मैंने ना अच्छे से ना इसको ना मैंने इसके साथ ही इसका मसाला तैयार करना है। अब मसाले में हमने ले लिया है 1/2 टीस्पून हमने ले लिया नमक, 1/2 टीस्पून भुना कूटा धनिया और ज़ीरा, 1/2 टीस्पून हमने हल्दी ले ली है, 1/2 टीस्पून हमने नमक वो लाल मिर्च ले लिया और ये जो हमने मसाला लिया ये है अचार गोश्त का मसाला। व्यूअर्स ये ऑप्शनल है लेकिन आप ये डाल लेंगे तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है, बच्चों को इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त लगता है, इससे टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर आपके पास ये ना हो तो आप बाद में लास्ट में इसमें जो है ना अचार भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन आप ये डाल लेंगे ना तो इससे सब्जियों का टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आ जाता है। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल के मैं मसाले को अच्छे से भून लूँगी और इसको कवर कर दूँगी ताकि टमाटर अच्छे से मैश हो जाए। ये देखें व्यूअर्स 2 से 3 मिनट बाद मैंने इसको खोला है, इसका लेड खोला है तो देखें ये अच्छे से हमारा मसाला तैयार हो गया, ऑयल इसने छोड़ दिया। अब ये जो टमाटर इसमें बड़े थे हमने इसको अच्छे से मैश कर लेना है। जी व्यूअर्स, और व्यूअर्स हमने भिंडी को बिल्कुल भी फ्राई नहीं करना है। ये देखें ये भिंडी इसी तरीके से है, बस इसको मैंने वॉश करके कटिंग कर लिया था। अब हम ये भिंडी इसी तरह से इसमें ऐड कर लेंगे। व्यूअर्स इससे कोई लेस पैदा नहीं होता, कुछ नहीं होता, बल्कि इसकी हिफाजत बरकरार रहती है। जब हम बहुत ज़्यादा ऑयल डाल कर उसको भिंडी को हम फ्राई कर लेते हैं ना तो उसकी आधी ग़िज़ाइयत तो तभी ख़त्म हो जाती है। तो हम जब इस तरह से बनाएंगे ना तो उसकी ग़िज़ाइयत बरकरार रहेगी। अब ये जो हमने प्याज निकाल ली थी ना वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। तो व्यूअर्स देख रहे हैं ये कितनी आसान रेसिपी है, बहुत झटपट बनने वाली रेसिपी है। इसमें आपको कोई अलग से प्याज फ्राई करके नहीं रखनी, कोई भिंडी फ्राई करके नहीं रखनी। आप इस तरीके से बनाए ना तो बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। और पानी आपने इसमें ना थोड़ा सा ही डालना है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना, बस इतना डालना है कि भिंडी अच्छे से हमारी गल जाए और उसको आपने कवर कर देना 10 मिनट के लिए। जी व्यूअर्स ये देखें मैंने इसको 10 मिनट के लिए कवर कर दिया था। अब मैंने इसको खोला है तो बीच में मैंने 1-2 बार इसमें चम्मच चलाया था। अब ये देखें हम देखेंगे कि घी सेपरेट हो गया। ये देखें ऑयल हमारा बिल्कुल सेपरेट हो गया। हमारी भिंडी चेक कर लेते हैं, भिंडी भी अच्छे से हमारी गल गई है। तो ये हमारा बहुत अच्छे से मसाला हमारा तैयार हो गया। भिंडी मसाला बहुत ही ज़बरदस्त, इसकी बहुत शानदार खुशबू आ रही है। अब आपने इसमें जो ऐड करना है ना, आप करना है 1/2 टीस्पून गर्म मसाला ऐड करना है, 1/2 टीस्पून आपने ज़ीरा पाउडर ऐड करना है। इससे इसका टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है। व्यूअर्स बहुत ही कमाल टेस्ट आता है, यकीन माने पूरे घर में इसकी खुशबू आ रही है। आप एक दफ़ा इस तरीके से बना लेंगे ना तो बार बार आप इसी तरीके से बनाने पे मजबूर हो जाएंगे क्योंकि इससे टाइम भी बहुत कम लगता है और इसका टेस्ट भी बिल्कुल आता है। और कोई भी ये जज नहीं कर सकता कि आपने भिंडी को फ्राई करके नहीं बनाया। आप इस तरीके से बना के एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।